कई बार हमें ऐसा लगता है कि अ, कुछ लोग जो बहुत खूबसूरत नहीं हैं, बहुत धनवान नहीं हैं, बहुत उनमें काबिलियत नहीं है, फिर भी वो कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं। और इसके विपरीत कुछ और लोग जिन्हें लगता है कि अरे ये ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये ज़्यादा कैपेबल हैं, ये ज़्यादा इस चीज़ को हासिल करने की क्षमता रखते हैं, ये ज़्यादा मेहनती हैं, फिर भी उन्हें वो चीज़ हासिल नहीं होती। हम इस चीज़ को किस्मत से कनेक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि किस्मत का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो अनकंट्रोलेबल हैं, उन चीज़ों से मिलकर किस्मत बनी है। वो अनकंट्रोलेबल चीज़ें बहुत सारी हैं, उनका ज़िक्र हम फिर कभी करेंगे। लेकिन एक है कर्म जो हमारे कंट्रोल में आता है और हमारा कर्म ही हमारी किस्मत को बनाता है। कर्म इतना पावरफुल है कि वो किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिनको देखकर आज हम बोलते हैं कि अरे इनको ये कैसे मिल गया? उनको मिला है। कुछ उनकी किस्मत बेशक वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके कर्म, आप कर्म को किसी भी तरह से निम्न श्रेणी में नहीं डाल सकते, बल्कि किस्मत से भी आपको एक पायदान ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल में यही है। इसी चीज़ को आज हम अजय देवगन जी के आकाशीय रिकॉर्ड के थ्रू समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इस बर्थ में उन्हें इस तरह का जीवन प्राप्त हुआ और बड़ी आसानी से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई और कुछ चीज़ें जिसके लिए हम कह सकते हैं, जैसे कि भारतीय जो एक हीरो की जो इमेज होती है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है अजय देवगन जी उसके लिए। वो काफ़ी हैंडसम व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह का क्राइटेरिया हम लोगों ने फ़िल्म इंडस्ट्री में हीरो को ऐसा होना चाहिए, हीरोइन को ऐसा होना चाहिए सेट कर रखा है, उसमें से थोड़े अलग है, उसमें थोड़ा मिसफ़िट है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया। अजय देवगन जी के आकाशीय रिकॉर्ड में जो चीज़ निकल के आई वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने एक ऐसा बर्थ जिया है जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बलशाली कह लीजिए, एक जैसे पहलवान इस तरह के व्यक्ति का रोल उन्होंने प्ले करा है, लेकिन ये उनका बाहरी स्ट्रक्चर था। बाहरी स्ट्रक्चर और आंतरिक आपकी भावनाएं, ये दोनों एक साथ चलें, ये बहुत कम होता है। उस बर्थ में उन्होंने एक ऐसे पहलवान व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति का रोल प्ले करा जो बहुत ही बलशाली है, जिसके बल के लिए उसकी बहुत ख्याति है। और क्योंकि वो बहुत बलशाली है, इसलिए उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं कि वो अपने बल के माध्यम से बाहुबलियों की रक्षा करके और जो बहुत ताकतवर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा करके धन अर्जन कर सके और बहुत धनवान भी और पावरफुल भी व्यक्ति का रूप में जीवन जी सके। अजय देवगन जी के पास भी ये अपॉर्चुनिटी रही कि वो, क्योंकि एक बलशाली व्यक्ति हैं और ये अपने बल का प्रयोग करके बाहुबलियों की रक्षा करके संभ्रांत उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ बड़े जमींदार वर्ग के लोगों के रक्षक की तरह कार्य करके धन और शोहरत, पावर और पैसा सब कुछ हासिल कर सके। लेकिन इसके बावजूद उस बर्थ में उन्होंने उन लोगों की रक्षा करने का चयन किया जो लोग उन्हें कुछ नहीं दे सकते। गरीब, मजदूर, अनपढ़ किसान वर्ग। बजाय इसके कि वो बाहुबली लोगों के रक्षक बनते, वो उन लोगों के रक्षक बने, उन लोगों के साथ खड़े हुए, उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए जो इस तरह के मजबूर, लाचार, कमज़ोर लोगों की ज़मीनें हड़पते हैं, उनकी मेहनत की से की हुई अनाज पर, उसकी मेहनत से जोती हुई ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ, बाहुबली लोगों के खिलाफ और इस तरह के लोगों के साथ, कमज़ोर वर्ग के साथ वो खड़े हुए और इस कमज़ोर वर्ग ने उन्हें कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि वो देने में सक्षम था ही नहीं। अगर आप किसी लाचार व्यक्ति जो खुद ही बेसहारा है, जिसकी जेब में खुद ही 10 रुपए नहीं है, उसके साथ में खड़े हो जाएँगे, उसकी फ़ेवर में खड़े हो जाएँगे, सिर्फ़ इसलिए कि वो सच्चा है, तो आपको सिवाय ब्लेसिंग के कुछ और नहीं मिल सकता। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि
ठीक है, धन-दौलत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम समझते हैं इस चीज़ को कि धन जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक जो दिल का सकून है, अगर कोई व्यक्ति आपको सचमुच खरीदी हुई दुआ की बात नहीं कर रही मैं, वो जो आप ₹10 ₹20 देकर भिखारियों से दुआएँ खरीदते हैं ना, उस दुआ की बात नहीं हो रही। लेकिन आप सचमुच किसी के लिए कुछ भी, चाहे ज़बान से, चाहे धन से कर रहे हैं और वो आपको दिल से, चाहे ज़बान से ना भी दे रहा हो, लेकिन दिल में इसने मेरे लिए किया, थैंक यू, ये वाला भाव है। इस भाव को ये कुदरत बहुत, बहुत अच्छे से उसका रिगार्ड रखती है और इसका रिटर्न देती है। यही भाव अजय देवगन जी के पास लौट कर आया और यही वजह रही कि एक साधारण व्यक्तित्व, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हैंडसम नहीं है, लेकिन एक एज़ ए हीरो जैसा वो जो रंग रूप हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में माना जाता है, उससे थोड़ा कमतर होते हुए भी उन्हें एक बेहतरीन स्थान मिला। शोहरत भी मिली, पैसा भी मिला और एक एक्शन हीरो के रूप में उनकी पहचान भी बनी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उस लाचार वर्ग की दुआएँ उनके साथ थी, जिन्होंने उनको सिवाय दुआओं के कुछ और नहीं दिया, दे भी नहीं सकते थे। और ये चीज़ हमने कई बार देखी है कि जहाँ आप उस वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं, जो आपको कुछ नहीं दे सकता और वो चाहे आपको ज़ुबानी दुआ ना भी दे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, नहीं भी देते। लेकिन दिल से तो निकलती है ना, तो दिल से निकली हुई हर चीज़, चाहे वो दिल से किसी के हाय भी निकल जाए और चाहे वो किसी के दिल से आपके लिए दुआ भी निकल जाए, वो बहुत असरदार होती है। यही अजय देवगन जी के साथ हुआ और इस बर्थ में, इस रूप में वो दुआएँ फलीभूत हुईं कि उन्हें हम ना सिर्फ़ एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जानते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में भी जानते हैं। आप सबके जीवन में भी कुछ सवाल होंगे, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, अब क्या करें? अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल हैं और आप उनका उत्तर चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आप सभी के साथ स्कैनर भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग छोटा-सा भी सहयोग देते हैं, तो ये आपका दिया हुआ छोटा-सा भी सहयोग, चाहे आप 10 या 20 रुपए का भी सहयोग देते हैं, तो ये इस चैनल की ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। जैसा कि मैंने कहा, आप जो कुछ भी देते हैं उसकी वैल्यू आपकी शुद्ध भावनाओं से है, वो कितने हैं से नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग